आणि क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये तिसरा आपण घेतला, तिसरा सेम आहे, चौथा पाचवा किती राहिला आता? ठीक आहे, तो कमी क्वेश्चन राहिले आज एकदम कम्प्लीट करून टाकू. इथे जातो तुम्हाला पाचवा मधला दुसरा पाचवा मध्ये कोणता झाला कम्प्लीट केला आपण तो? हा सर. ठीक आहे, तर बघा तिसरा सेम तुम्हाला सेम वेने करता येईल तुम्हाला. त्यामुळे आता आपण पुढे जाऊ आता, है ना. पाचव्या मध्ये पण सेम आहे, फक्त तुम्हाला काय करायचं त्याच्यामध्ये बघा. तिसरा क्वेश्चन जे आहे त्याच्यामधला तो कंडिशन अशी की लॉग ऑफ कंडिशन इज गिवन एज x raised to 4 plus y x raised to 4 plus y raised to 4 divided by x raised to 4 minus y raised to 4 ऐसी कंडिशन है. x raised to 4 minus y raised to 4 is equal to कंडिशन दिली आहे आपल्याला 2. तर फक्त याच्यामध्ये हिंट देतो तुम्हाला मी. आणि बेसला काय आहे, त्यामध्ये बेसला आहे 5. तर व्हेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क आहे. तर यामध्ये तुम्हाला काय करता येईल, काय करायचं मध्ये हे जे आहे याची किंमत काढायची असेल तर काय करा. हे सर्वात पहिले काय लॉग, जर लॉग काढायचे असेल तर काय होणार तुम्हाला, ये जो बेस मध्ये आहे इट इज द बेस एंड दिस संख्या इज इक्वल टू पावर ऑफ दैट, है ना. यहाँ पे ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो 5 है वो कहाँ पे लिख के बैठ जाएगा उसकी पावर में, जिसको ये बेस में, और ये 2 इसके पावर में चल जाएगा. यहाँ पे क्या बन गया खाली x raised to 4 plus y raised to 4 divided by x raised to 4 minus y raised to 4 is there. ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे. इसको 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25, ये 25 और यहाँ पे क्या चलेगा x raised to 4 minus y raised to 4 is there, और यहाँ पे कितना बच गया x raised to 4 plus y raised to 4 is there. Now simply x square वाले टर्म में जगह y square वाले टर्म में जगह और कांस्टेंट जो भी रहेगा तुम्हारा, so what we can say that here x raised to 4 minus 25 x raised to 4, राइट है. ये यहाँ से 25 इधर का आ गया, यहाँ पे क्या बचा 25 माइनस का 25 वाई स्क्वायर, और ये माइनस का y raised to 4 उधर चलेगा, है ना. प्लस का उधर चलेगा x वाले जगह y वाले जगह. तो ऐसा करने से तुमको क्या मिला, इट इज नथिंग बट e to the minus 24 x raised to 4 is equal to कितना मिला minus 26 y raised to 4 is there. तो अब जैसा कांस्टेंट है उसके हिसाब से करो. तो यहाँ पे कांस्टेंट में क्या है तुमको dy by dx में ना, तो क्या करेंगे अपने यहाँ पे देखो, we can write here it is nothing but ये कितना मिला तुम्हारा x raised to 4 as it is, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस x raised to 4 as it is equal to कितना है हमारा 24 by 12 by 30 है ना. बाकी से कहते हैं 12 by 13 म्हणजे ये इसकी डिवीजन में आनी चाहिए. तो कैसे करेंगे अपने यहाँ पे 24 divided by 26 x raised to 4 is equal to y raised to 4 is there. हा माइनस माइनस प्लस आपल्याला 12 by 13 आणायचं, त्यामुळे 24 divided by 26 is there. Now differentiate with respect to its constant given as it is. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर से करेंगे तो 24 by 26 मतलब 12 by 13, x raised to 4 करेंगे तो 4x cube is equal to y raised to 4 करेंगे तो क्या 4y cube dy by dx is there, right. x raised to 4 करेंगे तो पावर को नीचे पावर में से कम, y raised to 4 करेंगे तो पावर को नीचे पावर में से कम, और y का डेरिवेटिव कितना dy by dx. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर कितना है, फाइनल आंसर नथिंग बट this 4 from this side और ये साइड में 4 gets cancel, तो ये y क्यूब कहाँ पे जाएगा इसके डिवीजन में. तो लास्ट आंसर तुम्हारा हो जाएगा इट इज नथिंग बट dy by dx is equal to 12 by 13 x cube divided by y cube. ये मास्टर सिलेबस का पण होता, सेम क्वेश्चन होता, इसके सिलेबस का सेम क्वेश्चन है, इसलिए एकदम सिंपल है. 12 by 13 x cube divided by y cube. It is the final answer, and I hope you got that one. ऐसी उम्मीद है कि तुमको आ गया होगा. Ready? काय एक्शन करो, काय सांगायचं, काय विचारायचं नाही. Yes, समजलं का सगळ्यांना? Tell me. हाँ सर. हो सर. एक 1 minute only. Just दिसत नाही आपण.
1 minute. Yes, duster starting open. Now, next question. Now again, same type of question is asked here. Question asked here, if x is to y, condition क्या है? If x is to y plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, then we want to show that here dy by dx is equal to this one. So condition क्या है? देखो e raised to x plus e raised to y. You can write here we have e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y. Okay, follow the equation number 1. Now we want to show that here dy by dx is equal to minus of e raised to y minus x. ये दिखाने का सिंपल है. ये कौन सा फंक्शन है? इसमें x भी है, y भी है, x y दोनों भी है. तो ये अपना इम्प्लिसिट फंक्शन है. इम्प्लिसिट फंक्शनला आपण जसं डिफरन्शिएट करतो तसं करायचं आणि शेवटी त्याचं रिझल्ट वापरायचं. समजू बघा. चालेल. डिफरन्शिएशन सांगा फास्ट. Differentiate with respect to x केलं. e raised to x related to e raised to x. e raised to y related to exponential function as it is. Base का log e और power का related to dy by dx. ऐसे का लक्षण आला असेल. then exponential function e raised to x as it is plus e raised to y base का log e और y का related to कितना dy by dx is equal to same. यहाँ पे भी same करेंगे हम. exponential function as it is. base का log मतलब log e1 और डेरिवेटिव किसका पावर का डेरिवेटिव x plus y का डेरिवेटिव. सेम क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. वेरी सिंपल क्वेश्चंस अपन जैसा कि करे वैसे सेम. अब लोग क्या करें यहाँ पे ये होगा e raised to x plus y, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 plus dy by dx. सेम आप क्या करेंगे dy by dx वाले टर्म एक जगह, जिसको dy by dx नहीं है वो उधर के साइड में, जो dy by dx का मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो कहाँ पे जाएंगे डिवीजन में, है ना. इम्प्लिसिट का रूल तो सबको मालूम है ना. इम्प्लिसिट का रूल क्या है कि सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट करने से dy by dx वाले टर्म मिलेंगे, उनको एक ब्रैकेट में कॉमन निकाल के, और जिसको नहीं है वो दूसरे साइड में, और जो dy by dx का मल्टीप्लिकेशन में वो कहाँ पे जाएगा उसके डिवीजन में. सेम. तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको dy by dx है और इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे तो e raised to y dy by dx ये इसमें से निकला, और यहाँ से क्या मिलेगा e raised to x plus y इधर से आने से माइनस का, तो माइनस का e raised to plus x plus दोनों को कॉमन dy by dx. यहाँ पे क्या बच गया e raised to x plus y बच गया, और प्लस का इधर जाने से माइनस. चलो फिर करते हैं. अब क्या होगा ये जो टर्म है dy by dx के मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे जाएगा इसके डिवीजन में, तो इसलिए तुम्हारे को क्या मिलेगा dy by dx कुछ इस प्रकार से मिलेगा dy by dx is equal to e raised to x plus y minus e raised to x divided by e raised to y minus e raised to x plus y. बस इसको सॉल्व करो, है ना. तो तुमको रिजल्ट क्या दिखाने का है, रिजल्ट में है माइनस ई का पावर y माइनस एक्स इज देयर. तो जिसके हिसाब से है उसके हिसाब से तुम इसको सॉल्व करो, है ना. सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करते ही क्या लेना करते ही का
सिंपल है, मगर यहाँ पे तुमको जो है यहाँ पे बता रहे क्या है, माइनस का ई का पावर वाई माइनस एक्स। तो ये टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 का ज्यादा यूज है। यू हैव टू यूज इक्वेशन नंबर 1 है। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले e रेज़ टू x प्लस y की जगह पे ये जो e रेज़ टू x प्लस y दोनों जगह है, नीचे भी है और ऊपर भी है। तो e रेज़ टू x प्लस y की जगह पे तुम e रेज़ टू x प्लस y की वैल्यू रखो। देखो सबसे पहले या क्वेश्चन में आपका कैसे लक्षण था कि समझूंगा इसको। तुम अब सॉल्व कर करके क्या कर सकते देखो, e रेज़ टू x e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x, ठीक है, दोनों का सेपरेट करके दो तो e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x इनटू e रेज़ टू y। ऐसे करने से यहाँ पे क्या हो गया, e रेज़ टू x कॉमन, समझे ना, e रेज़ टू x e रेज़ टू y ये माइनस एज इट इज, यहाँ पे भी e रेज़ टू x और e रेज़ टू y है। तो यहाँ पे से तुमको e रेज़ टू x कॉमन निकलता, ये तुमको मिलेगा e रेज़ टू y माइनस 1, और यहाँ पे तुमको मिलता e रेज़ टू y कॉमन निकलता है ना, e रेज़ टू y कॉमन निकला। तो यहाँ क्या बचता तुम्हारे पास, क्या बचा 1 माइनस e रेज़ टू x इज देयर। और अपना रिजल्ट ऐसे में नहीं है ना, जनरली आपण जब सोचेंगे तर मला हे सांगायचं याच्यामध्ये की आपण जर नॉर्मली असा विचार केला, या जर सॉल्व करून आपण जर बघितलं तर e रेज़ टू x e रेज़ टू y माइनस असं येईल तुम्हाला। मग आता हे आला, हे पण एक असा शोध आहे बरं का, पिछले सिलेबस में एक शोध ऐसा था कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो e रेज़ टू y ऊपर चले जाएगा, तो e का पावर x e का पावर माइनस y, and here it is nothing but e raised to y minus 1 divided by 1 minus e raised to x is there। तो ये दोनों का बेस सेम, तो लास्ट का आंसर ऐसा था e raised to x minus y e raised to y minus 1 upon 1 minus e raised to x। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये टाइप से तुमको 2 से 3 क्वेश्चन इसके सेम पूछ सकता, सो दैट है ना। एक ऐसे भी पूछ सकता कि तुम ये से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद इनको बांट के दो, e raised to x e raised to x सॉल्व करने के बाद तुमको एक ऐसा आएगा। मगर अपने पास जो शो दैट है वो अलग टाइप का है, इसलिए ये बता रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे क्रिएट हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। तो जो किताब का है पहले वो सॉल्व करेंगे, ये समझ में आया। तो अपन जो जनरल जो सोचेंगे अपन, मतलब इक्वेशन 1 का यूज नहीं करेंगे, तो अपने को ऐसा मिलेगा e रेज़ टू x e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x e रेज़ टू y, और ये बांटने के देने के बाद ऐसा आएगा। ये भी एक शो दैट है, पिछले सिलेबस का था। तो अभी तुम्हारे लिए कैसा है ये देखो। अब सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 में e रेज़ टू x प्लस y की वैल्यू है वो तुमको यूज करने का है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y के पूरे के प्लेस पे इसके जगह पे माइनस e रेज़ टू x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू y एज इट इज, और इसके प्लेस पे पूरा e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y। दिस वन कहाँ से लिए अपने फ्रॉम 1, बस ये कैंसल, माइनस से ओपन हुआ तो e रेज़ टू y कैंसल, e रेज़ टू y कैंसल, क्या बच गया माइनस बच गया, ऊपर बच गया e रेज़ टू y, नीचे बच गया e रेज़ टू x, है ना। तो ये माइनस एज इट इज e रेज़, ये माइनस एज इट इज e रेज़ टू y, e का पावर ऊपर गया तो e का पावर माइनस x, माइनस एज इट इज, दोनों का बेस सेम है, पावर के एडिशन, तो e रेज़ टू y माइनस x। इट इज द आंसर। ये टेक्स्ट बुक में तुम्हारा जो शो दैट बोल रहा है, मगर इसमें से तुम 2 से 3 क्वेश्चन और तैयार हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ तो आपको खाप गिरने वाला है क्या, इधर स्वप्न पढ़ना का e रेज़ टू x प्लस y के जाके इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करना। अपन जर जनरल विचार केला तर आपण काय करणार, e रेज़ टू x e रेज़ टू y e रेज़ टू x e रेज़ टू y असा पण एक शो दैट तुम्हाला हो सकतो। पण टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है, तो खाली क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर आने के बाद e रेज़ टू x प्लस y की जगह e रेज़ टू x प्लस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से किया रखो, यहाँ पे भी वैल्यू यूज करें और ये वैल्यू अपन डिनोमिनेटर में भी यूज करें, तो बहुत से टर्म कैंसिल हो गया। इट इज द आंसर। आई होप यू गॉट दैट वन। आणि मी तुम्हाला दुसरा क्वेश्चन सांगितलं की असा पण क्वेश्चन विचारू शकतो म्हणून, ठीक आहे। यस ओके, आला का लक्षात सगळ्यांना, कोणाही सांगा सर आला आला सर। हेलो, सारा क्वेश्चन आला सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे सेम टाइप से। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है, मी करना मुझे अवघड होईल ते, है ना। इतके सिंपल क्वेश्चन पण करून द्यायचं म्हणजे अवघड झालं मला।
Next question is something like this. Sin inverse, we have sin inverse of sin inverse of x raised to 5 minus y raised to 5 divided by x cube plus y cube is equal to pi by 6 ऐसा बोला। तो शो दैट करने का है x raised to 4 upon 3 raised to y 3 into y raised to 4 dy by square निकालेगा रिप्लेस फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, sin इनवर्स को उधर लेके चलेगा। sin इनवर्स उधर जाते ही तुमको क्या मिलेगा, sin पाई बाय 6 इनवर्स उधर जाते ही sin मिलेगा। sin पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होगी, इट इज नथिंग बट 1/2 है ना। sin पाई बाय 6 को 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 2x raised to 5 2y raised to 5 is equal to x2 plus बस वही सेम कंसेप्ट है ना। इसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे, डबल सॉल्व करेंगे। x2 y क्यों है क्या, तो 5 है तो बोला मैं ऐसा कैसा होगा, दोनों 5 ठीक है, रोटाई करें दोनों 5 तो ये कितना मिला x raised to 5 और y raised to 5 बस सेम। मागच्या सारखा x वाले टर्म मिल जाएगी y वाले टर्म मिल जाएगी, तो क्या करेंगे 2x raised to 5 में से x raised to 5 गया है ना ऐसा। ये यहाँ पे आ गया x वाले टर्म एक जगह आता है सॉरी आणि y वाले टर्म एक जगह, मतलब क्या y raised to 5 ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 2y raised to 5 बस। ये कितना मिला तुमको, x raised to 5 ये कितना मिला 3y raised to 5। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x थोड़ा सा डिफरेंशिएशन। ये कितना मिला 5 x raised to 4 ये कितना मिला, ये तीन कांस्टेंट है, इट इज y raised to 5 का डेरिवेटिव पावर को नीचे पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव dy by dx। ओके ये स्टेप समझी, तीन कांस्टेंट y raised to 5 का डेरिवेटिव पावर को नीचे पावर में से एक कम और y का डेरिवेटिव dy by dx इज देयर। बस ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे आंसर कितना आया, dy by dx इज नथिंग बट देखो मतलब ये होगा 5 3 15 y raised to 4 is equal to 5 into x raised to 4 is, इसलिए dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy by dx is equal to 5x का पावर 4 divided by 15 y raised to 4। So final answer is x raised to 4 divided by 3 into y raised to 4 is there. This is answer and this is show that dy by dx is equal to x raised to 4 divided by 3 into y raised to 4। ये भी अपने को show that करने का था। Okay, got it? कल सगळं आला का लक्ष, कोण आहे काहीतरी सांगा, कळालं का सगळं? हो सर। करायचं मग पुढे। ओके चला मग पुढे जाऊ। आता हे शेवटचे तिन्ही क्वेश्चन महत्वाचे 6 7 8 9 10 इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछता देखो, यहाँ से चारों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 7 8 9 10 तो देखो इंपॉर्टेंट। All the three questions are important। ये जरा ठीक है क्वालिटी क्वेश्चन है जिसपे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको जरा देखो, यहाँ पे आपसे प्रेजेंटेशन है धीरे x raised to y चश्मा लागतो मला सांगलं we have x raised to y is equal to e का पावर x minus y, e का पावर x minus y। तो क्वेश्चन में पूछने वाला है शो दैट, अपने में दिखाना है dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x bracket का स्क्वायर। यस वेरी सिंपल वन। तो यहाँ पे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो सबसे पहले बोलो इसमें क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेप बोलो
सबसे पहले तुम ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो पहली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, तो यहाँ पे x भी फंक्शन है, y भी फंक्शन है, मतलब ये केस क्या हो गई, फंक्शन के पावर में फंक्शन है ना, x के पावर में y है, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो फंक्शन के पावर में फंक्शन निकाल नीचे लाने के वास्ते लॉग लेना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहली स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होगा, ये होगा लॉग ऑफ x टू y, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि लॉग का यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कहाँ पे करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज कहाँ पे करेंगे, कंपोजिट रूप कैसे लेंगे, इनवर्स फंक्शन का, ये सब याद होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन के पावर में फंक्शन है, इसलिए लॉग लेना जरूरी है। तो बोलो लॉग लगते ही बेचारा नीचे आ गया, और ये पूरा की पूरा नीचे आ गया, तो ये होगा x माइनस वाई log e से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e 1, तो फिर कितना हो गया, y log x is equal to x minus 1, तो log e की वैल्यू कितनी होगी 1। नाउ डिफरेंशिएट, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x से, तो क्या मिलेगा बोलो, u into v, ये फंक्शन दो फंक्शन है, y मतलब पहला फंक्शन, log x मतलब दूसरा फंक्शन, u into v करो, बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब आगे सिंपलीफाई करते हैं, तो हमारा dy by dx आना है log x upon 1 plus log x स्क्वायर। तो देखो अभी मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, और भी ऐसे भी कर सकते हैं, मगर और सिंपल वे से बताता हूं। देखो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर ही आ जाएगा इसमें। क्या करो, ये माइनस वाई को इधर खींच के लेके आओ, ये क्या मिलेगा, y log x plus y, सिंपल वे से बता, वैसे भी ऐसा आएगा मगर थोड़ा सिंपल होता है। और यहाँ से y कॉमन निकलेगा ना, y कॉमन निकला, अब यहाँ पे क्या बचा, log x plus 1 is equal to x से, राइट है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे डायरेक्ट आप करेंगे, अपन इसको मिटा दोगे। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से तुमको y की वैल्यू मिलती, y is equal to x अपॉन log x plus 1, बस ऐसा करें। और u by v का रूल अपन जरा यूज करें, जर आपण यूज केला याच्यामध्ये u by v चा रूल, तर डायरेक्टली आपला आन्सर येऊन जातो। तर ही स्टेप महत्त्वाची, डायरेक्ट तुम्हाला u into v ना करता, पहले क्या करा, y वाले टर्म मतलब माइनस का y इधर आके प्लस का y, तो ये दोनों में से y क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, log x plus 1 is equal to x। तो डायरेक्ट तुम्हारा डायरेक्ट मुद्दे पे आ गया अपन, मुद्दे पे आ गया मतलब कैसे देखो, अब अगर से मैंने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x से, तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव कितना, dy by dx, और ये क्या है, u by v है ना, ये तुम्हारा क्या है, u by v, बोलो u by v का डेरिवेटिव बोलो, v as it is, v as it is, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x का डेरिवेटिव, u by v क्या था इसमें माइनस, फिर क्या x as it is, और डेरिवेटिव इसका log x plus 1 का होल डिवाइडेड बाय log x plus 1 ब्रैकेट का, चलो सॉल्व करो इसको। तो अब क्या मिलेगा तुमको, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू log x plus 1, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया, माइनस x एज इट इज, अब इसमें डेरिवेटिव पहले शुरू ब्रैकेट में log x का डेरिवेटिव 1 by x, और 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, मतलब 1 by x डिवाइडेड बाय log x plus 1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये x से x कैंसिल, क्या बचा, प्लस का 1 कैंसिल होगा ये माइनस 1 के साथ, क्या बचा तुम्हारा, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, ऊपर खाली बच गया log x डिवाइडेड बाय log x plus 1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। आई थिंक दैट द रिजल्ट वी वांट टू शो हियर, log x divided by 1 plus log x plus 1 और 1 plus log x both have the same one because plus sign, दोनों के बीच में प्लस साइन होने की वजह से log x plus 1 लिखेंगे और 1 plus log x लिखेंगे, दोनों का मीनिंग कैसा है। तो देखो कितना सिंपल वे से बताया, आया समझ। सबसे पहली स्टेप, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो दोनों साइड से log लेके पहले इसको नीचे लेके आओ,
u इंटू v करने की गड़बड़ मत करो यहाँ पे। u इंटू सबसे पहले क्या करो, ये माइनस का y को उधर खींचो तो ये प्लस का y मिलेगा, तो ये दोनों में से y कॉमन निकलेगा, तो डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाएंगे अपन। y के ये मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ पे जाएगा, इसके डिवीजन में, तो डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए अपन। ये साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट dy by dx, और इसमें u by v का रूल, u by v का रूल सबको मालूम है। व्हाट इज द रूल फॉर u by v? वी नो वेरी वेल। बोलो क्या रूल है u by v का? कि v as it is डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u as it is डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v का स्क्वायर। सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टेप में समझ में देखो, ये log x plus 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये माइनस का x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, तो ऊपर खाली बच गया log x, दैट वाज log x plus 1 का। सो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे डिफरेंशिएट ना करते हुए डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे, माइनस का y को उधर लेके प्लस y करके कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तो इजी जाएगा। ठीक है, चलो अगला सेकंड तो बोला, आया क्या समझ में सबके? हो सर. अजून महत्वाचा क्वेश्चन, व्हेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउ वी टेकन हियर। इसके बाद का और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि वी हैव y is equal to अंडर रूट मध्ये cos x प्लस अंडर रूट मध्ये cos x प्लस अंडर रूट मध्ये cos x plus and so on up to infinite, this one. तो आपको भी दिखाने का है, then you want to show that here dy by dx is equal to sin x divided by 1 minus 2y. That's the result we want to show here. dy by dx is equal to sin x upon 1 minus 2y. तो नाम बड़े दर्शन छोटे, तत्व तो प्रकरण है, क्वेश्चन दिखाना मोटा है, दिखने को सिर्फ बड़ा है, करने के लिए एकदम सिंपल और शॉर्ट में तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन, जैसे कि तुमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिस वन, कि अंडर रूट में एक cos x प्लस उसके रूट में cos x प्लस रूट के ऐसे सो ऑन अप टू दिस वन। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका अपन, स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऐसा करने से ये होगा y स्क्वायर और पहला रूट चलेगा मतलब फिर क्या बचा cos x, है ना, ये पहला रूट कैंसिल, स्क्वायर नहीं कर सकते, इसमें फिर क्या बचा cos x। अब फिर से यहाँ से तुम्हारा फिर से टर्म कर, ये अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा, ठीक है। तो है ना, समझ में आया सबसे पहले इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करने से ये पहला रूट कैंसिल हो गया, बाहर आ गया cos x और उसके अंदर से ये फिर cos x अंडर रूट में cos x अंडर रूट में cos x अंडर रूट में cos x, ऐसे इनफाइनाइट टाइम चल रहा। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो y है इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 इज देयर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, वी कैन राइट हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x। अभी किसी को ये नजर आ रहा होगा, दिस वन, this term is over y, right? From equation number 1 ये जो है रूट में cos x रूट में cos x रूट में cos x रूट में cos x, यही अपना क्या है y, तो रिप्लेस दैट वैल्यू बाय y, बस खत्म। आप डिफरेंशिएट करो, बस बोलो नाम बड़े दर्शन छोटे, डिफरेंशिएट करो तुम्हारा आंसर आ गया। तो बोलो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो y स्क्वायर इक्वल टू 2y dy by dx cos x इक्वल टू माइनस sin x प्लस y इक्वल टू dy by dx, राइट, cos इक्वल टू माइनस sin x प्लस y इक्वल टू dy by dx, dy by dx वाला टर्म एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करते तुम क्वेश्चन लिया क्या देखो 2y, ये प्लस का इधर आया तो कितना मिला 2y माइनस 1, देखो समझ में आया, एक से लिख देता मैं 2y dy by dx
ये प्लस का dy इस तरह से माइनस का dy बाय dx इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया माइनस का sin x, राइट। ये टर्म बच गई, इसमें से dy बाय dx कॉमन निकाल तुमको क्या मिला 2y minus 1 dy by dx is equal to minus sin x is there, ठीक है। तो क्या मिला फिर अपने को, therefore in short dy by dx is equal to माइनस का sin x अपॉन 2y minus 1, और अपने को क्या दिया वाला है 2y minus 1 दिया वाला है क्या, नहीं अपने को दिया वाला है, अपने को क्या दिया वाला है माइनस का sin x अपॉन 2y minus 1 दिया, तो बस क्या है 1 minus 2y, इसी क्या करेंगे अपन डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर का माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कैन वी राइट दिस वन एज अ, देखो माइनस का sin x और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन, तो ये तुमको मिलेगा 1 minus 2y, माइनस का बिकम प्लस, एंड दैट्स द आंसर sin x अपॉन 1 minus 2y। एज हम एकदम सिंपल स्टेप, dy by dx को उधर लेके चले गए, माइनस का मिल गया, इसमें से dy by dx कॉमन, ये मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवीजन में है, अभी भी आंसर नहीं आया, तो आंसर में दोनों प्लस है, इसकी वजह से क्या करें 2y minus 1 में से माइनस कॉमन निकालें, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 minus 2। दिस इज क्वेश्चन। नाउ सेम क्वेश्चन, सिर्फ क्या फर्क है, cos के लिए पे log x है, अंडर रूट पे log x प्लस अंडर रूट में log x, अंडर रूट में log x ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबके पैटर्न नहीं किए, तो अपने को दिखाने का dy by dx इज इक्वल टू माइनस का है नहीं 1 अपॉन x into 2y minus 1 is there। सेम सेम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऐसा करने से ये क्या हो गया log x, अंदर क्या चलेगा log x, अंदर क्या चलेगा log x log x log x infinite है। Finally we got that it is nothing but from equation number 1 the value is y from 1, okay, and it is nothing but our log x is there। बस डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क log x है टू 1 by x, सेम सेम 1 by x, सेम 1 by x, और लास्ट में आंसर कितना है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवीजन में जाएगा, लास्ट आंसर विल बी x into 2y minus 1, है ना। ये इसके डिवीजन में जाएगा 1 upon x के डिवीजन में 2y minus 1, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद x डिनोमिनेटर में, तो ये होगा दैट द रिजल्ट यू आर टू, सेम कॉपी पेस्ट, सिर्फ cos के जगह पे log x को, ऐसे ही सेम क्वेश्चन लॉग के जगह sin x हो सकता, तो ये सब पैटर्न में एक ही स्टेप है। सबसे पहली स्टेप y लेने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ पे जो भी बचेगा उसको वैल्यू y लेंगे, डिफरेंशिएट करो dy by dx पर टर्म एक जगह, जिसको नहीं है वो उधर के साइड में, dy by dx में जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो कहाँ जाएगा उसके डिवीजन। ओके, so is the question now we proceed to the very last question, the last but one question। वही टाइप का क्वेश्चन है, अगर से तुमको ये दिख रहा होगा तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो तो क्वेश्चन क्या है, क्या है सबके सामने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have y is equal to x raised to, we have y is equal to x raised to x raised to x raised to x raised to x, ऐसा ऐसा से पावर में x ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स, है ना, ऐसा करते करते सो ऑन अप टू दिस वन, ये ऐसा कंटिन्यू चल रहा कहाँ तक इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो आपने वो दिखाने का ऐसा करने से देन शो दैट dy by dx is equal to y square upon x into 1 minus log x। कोई बात नहीं, सबसे पहली स्टेप
x के पावर में x, उसके पावर में x, उसके पावर में x, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स में। तो सबसे पहले इतना देखो, x के पावर में x है, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन सबसे पहले, फिर उसके पावर में फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स में। तो सबसे पहले फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, नीचे लाने के वास्ते लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अगर से मिलेंगे, तो देखो टेकिंग लॉग